जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स और पॉलिटी यानी कि संविधान में कुछ आर्टिकल याद करने के लिए। इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो यूपीएसआई के एग्जाम में ये ट्रिक्स और ये आर्टिकल सब बहुत काम आएंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं भाग 5 और भाग 6 की। अगर आपको भाग 6 के आर्टिकल याद करने हैं और ट्रिक के साथ याद करने हैं तो भाग 5 के आर्टिकल पहले याद करने पड़ेंगे, और भाग 5 के आर्टिकल याद करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे और फिर उसी आधार पर भाग 6 के आर्टिकल आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम भाग 5 के एक टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने के बाद आपको राज्यपाल के आर्टिकल याद करने में कतई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के आर्टिकल देखते हैं। राष्ट्रपति के आर्टिकल को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बोर्ड पे लिखी गई है, पहले से टाइम बचाने के लिए हम पहले से लिख देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने के लिए जो ट्रिक है वो लिखा हुआ है पका चुनिरका पुनर्योग, एक लाइन लिखी है, और शर्त शपथ महाअभियोग। आपको क्या करना है, बस 2-3 बार बोल लेना है, ये तो याद हो जाएगा। पका चुनिरका पुनर्योग शर्त शपथ महाअभियोग, पका चुनिरका पुनर्योग शर्त शपथ महाअभियोग, बस इतना करना है। अब आप देखो पका का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, पा से है राष्ट्रपति का पद, तो ये राष्ट्रपति का पद है यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा या संघ का एक राष्ट्रपति होगा, या आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। फिर देखो का से क्या है, कार्यपालिका शक्ति, यानी कि आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। आर्टिकल 53 ये बात कह रहा है। फिर उसके बाद देखो ये हो गया आपका का से, है ना। उसके बाद देखो फिर आगे चा से क्या है, चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आर्टिकल 54 में है, यानी कि लाइन से है ये आर्टिकल। चा से क्या है, चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। निर्वाचन या चुनाव एक ही बात होती है, इलेक्शन, है ना। फिर देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होगा, तो चुनाव के चुनिर में क्या है, चू, और फिर निर से क्या है, निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की जो रीति है, जो प्रोसीजर, जो तरीका है, वो आर्टिकल 55 में दिया हुआ है ना। इसमें है आपका क्या, निर्वाचन। आपको अगर बोर्ड पे देखने में दिक्कत हो रही हो तो हम आपको स्क्रीन पे भी लिख के देते हैं, इसीलिए, है ना। तो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरी लाइन लिखी हुई है। इस लाइन में कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हुए लाइन से सारे आर्टिकल लगा देने हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक सारे आर्टिकल एक बार में आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल समस्या नहीं होगी। उसके बाद देखो फिर का से का क्या मतलब है, कार्यकाल, यानी आर्टिकल 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है आर्टिकल 56 में। फिर देखो यहाँ पर पुनर, यानी कि पुनर्निर्वाचन, पुनर का मतलब यहाँ पे क्या, पुनर्निर्वाचन। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने पर कोई भी रोक नहीं है, कितनी बार भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जा सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार होता है। तो वो आर्टिकल 57 में दिया हुआ है। योग का क्या है, योग्यता, यानी कि आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। तो राष्ट्रपति की योग्यता कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 58 में। उसके बाद देखो शर्त, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी, वो 59 में दी हुई हैं। शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की शपथ क्या है, शपथ लिखी हुई है पूरी, कि मैं शपथ लेता हूं इस तरीके से, वो लिखी हुई है आर्टिकल 60 में, है ना। और राष्ट्रपति को शपथ आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और महाअभियोग आर्टिकल 61, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो हटाया कैसे जा सकता है, तो वो आर्टिकल 61 में है। महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि महाअभियोग शब्द का प्रयोग हमारे पूरे संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, किसी न्यायाधीश वगैरह के लिए नहीं किया जाता है। हम कई बार चलन में बोल देते हैं कि न्यायाधीशों को भी महाअभियोग से हटा देते हैं, या कौन सा आर्टिकल है जिसमें न्यायाधीशों पर महाअभियोग लगाया जाता है, इस तरह की बातें हम करते हैं कई बार, लेकिन महाअभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है, चलन में है तो लोग महाअभियोग कह देते हैं। बहरहाल यहाँ पे याद रखेंगे कि महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है आर्टिकल 61 में। अब आप देखो आपने ये आर्टिकल याद किए, एक और आर्टिकल मैं लिख देता हूं, इसमें जोड़ देते हैं, आर्टिकल 123। और आप जानते हैं आर्टिकल 123 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भाई कुछ आर्टिकल तो ऐसे होंगे जो आपको बिना ट्रिक के भी याद करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत, है ना, कुछ ट्रिक से याद हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको
पूरे संविधान के लगभग 250-300 आर्टिकल याद रहते हैं हर समय, है ना। और हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें भी बहुत सारे आर्टिकल याद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये काम की चीज़, है ना, याद रहे। और इससे क्या होगा, जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखो हमने राष्ट्रपति के आर्टिकल कर लिए। अब आती है अगली बात की बारी, और वो है भाग 6 के राज्यपाल की बारी। यानी कि भाग 5 के राष्ट्रपति की बात कर ली, वो कहाँ होता है, केंद्र में, दिल्ली में। और राज्यपाल कहाँ है, राज्य में, यानी कि जैसे यूपी में या बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो उस भाग 6 के जो राज्यपाल हैं, जो संविधान में राज्य का सबसे उच्च पद है, उसके आर्टिकल भी राष्ट्रपति की तरह हो जाएंगे। तो आप बड़ी आसानी से अब राज्यपाल के आर्टिकल देखें। आपको क्या करना है कि कुछ आर्टिकल में तो आपको 101 प्लस करना है, और कुछ आर्टिकल में आपको 100 प्लस करना है, और बाकी कुछ आर्टिकल में आपको 99 प्लस करना है। बस इतना करना है, समझ गए आप। 101, 100 और 99, देखो लाइन से 101, 100, 99, है ना, गिरते हुए क्रम में आपको इतना करना। और आप देखेंगे कि आपको सारे आर्टिकल आसानी से याद रहेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इन आर्टिकल को याद करने में। देखो आप सबसे पहले आर्टिकल 52 आपने देखा। 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में 101 101 जोड़ दो और कितना हो जाएगा, 153। तो नंबर का आर्टिकल कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। बस वहां पर भारत का राष्ट्रपति होगा, संघ का राष्ट्रपति, और यहां पर राज्यों का राज्यपाल। तो 101 जोड़ा आपने। फिर आप अगले वाले आर्टिकल में 101 जोड़ दीजिए, और वो क्या है, 53। 53 में क्या लिखा है, कार्यपालिका शक्ति जो होगी ना संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति पता करनी है, तो आपको 101 जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा, 154। तो 154 नंबर का आर्टिकल क्या कहेगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। फिर देखो अगला है 54 नंबर का आर्टिकल। 54 में वही 101 जोड़ना है, 101 जोड़ा आपने। 101 जोड़ के आप कहेंगे 155 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है। तो 155 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। आप जानते हैं भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो वहां निर्वाचन नहीं होता, लेकिन वहां पे निर्वाचन राष्ट्रपति का, तो यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति 101 जो संख्या है उसके अंतर से है। तो देखो ये 3 आर्टिकल मुझे लगता है कितनी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इन 3 आर्टिकल में क्या करना है, 101 जोड़ना है ना, 101 जोड़ना है, और 101 जोड़कर आप राज्यपाल के आर्टिकल याद कर सकते हैं, है ना। जोड़ना है और जोड़कर क्या कर सकते हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं राज्यपाल के आर्टिकल। ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे आप। अब आप जानते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे क्या है, निर्वाचन की रीति। तो भाई राज्यपाल का निर्वाचन होता नहीं है, इसलिए जब राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है तो उसकी रीति नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक आर्टिकल गैप करना पड़ रहा है ना, क्योंकि राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति का ये संबंध फिट नहीं बैठ रहा, हमें तो फिट बैठाना है। तो अब अगला है देखो 56 नंबर का आर्टिकल, जिसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आपसे मैंने कहा था 101 के बाद नीचे वाली संख्या क्या है, 100, यानी कि आपको 100 क्या करना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। अब आप 100 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा वहां पर 156, यानी कि 156। तो 56 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। बिल्कुल वैसे ही राज्यपाल का कार्यकाल लिखा हुआ है 156 में, 156 में। तो बस याद हो गया 100 जोड़ के। अब आपको देखो 58 नंबर का आर्टिकल, 59 नंबर का आर्टिकल और 60 नंबर के आर्टिकल के आधार पर आपको राज्यपाल के कुछ आर्टिकल फिर याद होंगे। और अब आपको 58, 59 और 60, है ना, इन आर्टिकल में आपको क्या करना है, आपको 99 प्लस करना है। तो आप 58 में देखो 99 प्लस करो। 58 में जब आप 99 प्लस करेंगे तो आपके सामने आएगा 157। तो 157 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा होगा, जैसे यहाँ 58 में लिखा है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, तो बिल्कुल वैसी राज्यपाल के पद की योग्यता क्या होती है, ये लिखा हुआ है कहां पर, 157 नंबर के आर्टिकल में 99 प्लस करना है। यानी कि देखो पहले 101 प्लस किया, फिर यहां पर 100 प्लस किया एक आर्टिकल में, क्योंकि राज्यपाल का पुनर्निर्वाचन होता नहीं है तो इसलिए 57 से हमारा मतलब नहीं है कोई, है ना। फिर वहां पर क्या है 58 में आपको क्या करना है, 99 जोड़ना है। 157 में भी राज्यपाल की योग्यता लिखी है, वहां राष्ट्रपति की योग्यता, यहाँ राज्यपाल की। उसके बाद देखो 59 नंबर में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद की शर्त क्या होगी। तो बिल्कुल वैसे ही राज्यपाल पद की शर्त पता करने के लिए आपको 99 जोड़ना है, यानी कि 158 नंबर का आर्टिकल आपको बताएगा कि राज्यपाल के पद की शर्त क्या होगी, है ना। 158 नंबर का आर्टिकल आपको क्या बताने वाला है, राज्यपाल पद की शर्त। उसके बाद देखो 60 नंबर का आर्टिकल क्या बता रहा है, राष्ट्रपति की शपथ,
यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई, जानते ही हैं, CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की शपथ क्या है, मतलब उसमें लिखा हुआ है मैं शपथ लेता हूं इस तरीके से, आर्टिकल 60 में। तो आर्टिकल 60 में भी देखो 99 जोड़ना है और क्या हो जाएगा 159, है ना। ये सब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लगातार स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, तो स्क्रीन पे भी देखते जाइए। 159 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है राज्यपाल की शपथ, है ना। तो आप देखो कितनी आसानी से आप राज्यपाल के आर्टिकल याद कर सकते हैं। शुरू के राष्ट्रपति के 3 आर्टिकल में आपको 101 प्लस करना है, एक 56 नंबर वाला आर्टिकल जो है उसमें 100 प्लस करना है, और फिर 58, 59 और 60 इन 3 आर्टिकल में आपको 99 प्लस करना है। और आप आसानी से राष्ट्रपति के आर्टिकल तो इस ट्रिक से आपको याद हो ही गए हैं, इस लाइन से, है ना। पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, है ना। 2-3 बार बोलेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। पका चुनिर का पुनर्योग, है ना, पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, बस इससे आर्टिकल याद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कितने, देखो 7 आर्टिकल आप राज्यपाल के आसानी से याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। 101, 100, 99 प्लस करना है, बहुत आसान हो गया। अब देखो एक आर्टिकल यहाँ भी लिखा हुआ है, 123 नंबर के आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये लिखा हुआ है 123 नंबर के आर्टिकल में। तो 123 नंबर के आर्टिकल में आपको क्या करना है कि 123 नंबर के आर्टिकल में आपको 90 प्लस करना है। तो 90 प्लस करेंगे 123 के आर्टिकल में तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 213, 213। वैसे 123 को अगर आप थोड़ा मैनेज करें, देखो 123 तो आपको क्या करना है, 2 और 1 को चेंज करना है, मतलब 2 को उठा के 1 पे कर दो, 1 को उठा के 2 पे कर दो, ऐसे करके। तो ऐसे देखो 1 को उठा के 2 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 213। तो इसका एक्सचेंज करेंगे 2 और 1 का, तो आपको 213 नंबर का आर्टिकल मिलेगा। तो वहां पे क्या है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। तो देखो आप कितना आसान है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आर्टिकल 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाएंगे। अब देखो अगली बात करते हैं। अब कुछ और आर्टिकल है, वो तो और भी आसान लगेंगे, बहुत ही आसान। उसमें तो आप बस एक बार मैं बोलता जाऊंगा, आप याद करते जाएंगे। तो चलिए अब अगली वाली ट्रिक देखते हैं, और अगली ट्रिक में आप देखेंगे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। तो अब आप देख रहे हैं, देखो उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनकी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए बहुत आसान है, बहुत ही आराम से याद हो सकता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप इन ट्रिक को याद करें और सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो आप देखो सबसे पहले एक लाइन लिखी हुई है बोर्ड पे, स्क्रीन पे भी लिख के आ रही है, उसका निकास शनि है को साइलेंट रखते हैं, उसका निकास शनि है, बस इतना याद रखना, उसका निकास शनि। तो उसका में ऊ का मतलब 63 नंबर का आर्टिकल, सा से 64, का से 65, यानी कि हर शब्द पर आपको यह करना है कि हर शब्द पर एक आर्टिकल लिख लेना है और क्रम से लिखना है, तभी तो ट्रिक बनेगी। तो क्रम से लिख लेना, तो 63 से लेकर 70 तक के जो आर्टिकल है वो इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। ऊ का मतलब होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में दिया हुआ है ना। सा का मतलब क्या, सभापति, तो सा से सभापति याद रखेंगे। फिर का से उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, तो जब राष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति पे चला जाए या राष्ट्रपति पद जो है आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाए, तो उस समय उपराष्ट्रपति क्या करता है, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो देखो याद रहेगा आपको, ऊ से उपराष्ट्रपति है ना, सा से सभापति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और का से यहाँ पर क्या है, कर्तव्य है। तो 65 में उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करता है। यहाँ पर निर्वाचन है, नी से निर्वाचन, तो 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है ना। फिर का से कार्यकाल है, तो 66 में क्या है, कार्यकाल दिया हुआ है, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होता है, जानते हैं आप। आर्टिकल 68 में देखो क्या दिया हुआ है, सा से समय का यहाँ मतलब क्या है कि उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के अंदर, है ना, समय याद रखेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए कितने समय के अंदर उपराष्ट्रपति का पद भर लिया जाना चाहिए। तो एक टाइम लिमिट दी हुई है उसमें। सा से समय, शा से क्या है, शपथ, तो शा से शपथ यानी कि 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दी हुई है। अब है देखो नी का मतलब क्या है, निर्वहन। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कर्तव्यों का निर्वहन था, है ना, 65 में। जब राष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति हो जाए राष्ट्रपति पद की, तब उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम देखता है। यहाँ पे जो निर्वहन है, ये इसमें लिखा कुछ नहीं है, इसमें लिखा है कि संसद यदि चाहे
तो वह किसी अन्य कार्य का निर्वहन करने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दे सकती है। तो यहाँ भी कर्तव्य का निर्वहन ही है ना। वहाँ पे हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के संबंध में कर्तव्य का निर्वहन है, यहाँ पर भी निर्वहन है, कार्य का निर्वहन, कि संसद अगर चाहे तो उपराष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों को निर्वहन के लिए कोई नई रीति, कोई नया नियम बना सकती है। तो बहुत आसान है, आप देखो सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। अब जब हमने ये आर्टिकल इतने याद कर लिया और आपने अब तक क्या किया, राष्ट्रपति के आर्टिकल हो गए आपके, राज्यपाल के हो गए और उपराष्ट्रपति के हो गए। अब देखो विधानमंडल यानी कि संसद, इनके साथ कंपेयर करके हम कई सारे आर्टिकल कर सकते हैं। यानी कि भाग 5 में जो संसद दी हुई है वो, और इसके अलावा जो भाग 6 में जो विधानमंडल दिया हुआ है उसके आर्टिकल याद करना बहुत आसान है। उसमें कार्यपालिका के भी हो जाएंगे और विधायिका के भी हो जाएंगे। तो आप जानते ही हैं कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका का मतलब है सरकार, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होते हैं। और उधर विधानमंडल यानी कि विधायिका में तो विधानसभा, विधान परिषद, है ना, राज्यपाल, ये तीनों आते हैं विधायिका में, राज्य में। और केंद्रीय विधायिका में संसद, और संसद आप जानते हैं 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से। तो पहले हम वहां संसद वाले लिखेंगे यानी कि विधायिका, कार्यपालिका दोनों के देखेंगे, और फिर यहाँ पर भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के आर्टिकल देखेंगे। अभी तक आपने देखो, अब तक जो आपने आर्टिकल देखे थे ना राष्ट्रपति, राज्यपाल के, तो उसमें आपको 101, 100 और 99 को घटाना जोड़ना पड़ रहा था। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा और, है ना, एक संख्या और बढ़ानी है, और वो संख्या है 89 की। तो आपको अब 89, है ना, जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो देखो आप, आर्टिकल 72 नंबर का एक आर्टिकल है, हालांकि वो राष्ट्रपति का ही आर्टिकल था, लेकिन क्योंकि हमने वो आर्टिकल एक साथ लिख दिए हैं जिनमें एक जैसी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो अब तक आपने क्या देखा था, 101, 100, 99 का प्रयोग किया था आपने। अब हम प्रयोग करेंगे किसका, 89 का, यानी कि 89, है ना, आपको क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। बहुत आसान, है ना। आप देखो, मैं आपको एक आर्टिकल दे रहा हूँ, आर्टिकल 72, और 72 नंबर का जो आर्टिकल है वो बहुत लोगों को याद भी होगा, है ना। 72 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी, है ना, राष्ट्रपति किसी के मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति कहाँ दी हुई है, आर्टिकल 72 में। 72 में आपको 89 जोड़ना है, और 89 जब आप जोड़ेंगे 72 में, तो आपको देखो कितना आएगा, 72 में 89 जोड़ दो एक बार, तो देखो कितना आएगा, 9 और 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 7 और 8 7 15 और 1 16, 161। यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कहाँ दी हुई है, 161 में। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है, 161 में है ना। 72, 161, 89। ऐसे ही आप सारे आर्टिकल लाइन से 89 जोड़ते जाओ और आंसर पाते जाओ। कितना आसान है देखो। अब आपसे अगर कोई, देखो 161 वाला आपने आर्टिकल कर लिया, अब आपसे 162 वाला कोई पूछ ले, तो आपको क्या करना, वही करना है कि आपको देखना है कि 72 के बाद क्या आता है, 73, और 73 में 89 क्या करना है, प्लस, यानी कि 73 में याद होना चाहिए क्या है। तो 73 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो बस यहाँ पे 162 में क्या हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कितना आसान है। फिर आप देखो 74 नंबर का आर्टिकल आपको याद होगा। 74 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी कहाँ, केंद्र में। तो वही 89 इसमें ही प्लस कर दो, और 89 जैसे ही आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 163। तो यहाँ क्या लिख जाएगा 163 में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो बस वही करना, वहां पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यहां पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल में 89 का अंतर रखना है। अगर वो याद है तो वो भी याद रहेगा, वो याद है तो वो भी याद रहेगा, मतलब वो से वो हो जाएगा एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल जादू है, कुछ भी नहीं करना है। तो 89 संख्या याद रखनी है। और देखो मैं अभी भी आप कहोगे कि ये याद करना मुश्किल हो सकता है कि भाई कहाँ 101 जोड़ें, कहाँ 100 जोड़ें, 99, 89। तो यहाँ पे एक बार में कर लो कि 89 जो हम बोल रहे हैं, ये 89 जो संख्या है, ये अब आगे 89 चलेगी, कई आर्टिकल में जुड़ेगी, है ना। आगे आप करते जाओ, विधानसभा, विधानमंडल, है ना, विधान परिषद, आगे आप जोड़ते जाओ, और सब में, यहाँ तक कि महाधिवक्ता, महान्यायवादी, है ना, सब में ये जुड़ता जाएगा। अब आप देखो अगला आर्टिकल 75 नंबर का आर्टिकल देखो। 75 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो वही 75 में 89 जोड़ेंगे आप, तो 75 में 89 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 164। मैथ भी बढ़िया होनी चाहिए, हमारी तो मैथ है नहीं अच्छी, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो 89 है ना, जोड़ेंगे अगर आप तो 74 में तो कितना आ जाएगा 75 में, सॉरी 75 में है ना, अगर आप कितना जोड़ेंगे, आप 75 में कितना जोड़ेंगे 89, तो 89 जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा 164। तो जैसे 75 में वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है ना 164 में, बिल्कुल सही 89। बस देखो जब मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ या वैसे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो उसमें अगर मैं कहीं अटक भी रहा हूँ तो इसलिए कि भाई लगातार वीडियो बनाना है, लगातार बोलना है। वरना आप सोचो कि आप आराम से बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी हो, तो आप सोचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको बस 75 याद आएगा। और आपको सोचना है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है, ये पूछ रहा है, तो आप बस राष्ट्रपति वाला याद करो, है ना। और राष्ट्रपति का आपको याद आया 75 में 89 जोड़ा तो 164 में है ये। फिर आप याद करो 76 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, तो वही 89 फिर जोड़ दिया। 89 जोड़ते ही आपको क्या मिला, आपको मिला 165 नंबर का आर्टिकल कहता है कि राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल, वहां अटॉर्नी जनरल, यहाँ सॉलिसिटर जनरल। उसके बाद देखो फिर आगे आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आगे जिसका 79 नंबर का आर्टिकल देखो आप। 79 नंबर के आर्टिकल में क्या दी हुई है, संसद, है ना। मैंने आपसे कहा 89 ही जोड़ते जाना है। 79 में दी हुई है संसद, तो राज्य में क्या होता है विधानमंडल, तो 79 नंबर में क्या जोड़ दो आप 89, कितना हो जाएगा 168 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य में क्या होगा विधानमंडल, है ना, वहां संसद या विधानमंडल। फिर आप याद करो 79 के बाद 80 में क्या है राज्यसभा, तो यहाँ 80 में 89 जोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा 169 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है 169 नंबर के आर्टिकल में विधान परिषद। वहां उच्च सदन होता है राज्यसभा और राज्य में उच्च सदन क्या होता है विधान परिषद, तो वहां 80 में राज्यसभा और यहाँ 169 में विधान परिषद। फिर 81 में वहां लोकसभा है ना, आर्टिकल 81 में, तो 81 में आप 89 जोड़ो तो यहाँ क्या आ जाएगा 170 आ जाएगा, तो 170 वहां 81 में लोकसभा है तो यहाँ विधानसभा होगी किसमें 170 में, तो 170 में यहाँ पे क्या है विधानसभा। अब 171 नंबर का जो आर्टिकल है वो बस एक अलग से याद रखना है, क्योंकि लोकसभा मतलब क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वहां पे यहाँ भी विधान परिषद स्थायी सदन है, लेकिन विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते भले ही, लेकिन विधान परिषद को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा को ना तो भंग कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर विधान परिषद का जो संगठन है कि किन किन लोगों से विधान परिषद मिलकर बनेगी, ये बात लिखी हुई है 171 में। तो 171 वाला थोड़ा सा अलग से याद कर लेना, बाकी देखो बिल्कुल क्रम से आर्टिकल थे जो आसानी से याद हो सकते थे, आगे भी याद हो जाएंगे। देखो आगे भी आर्टिकल है। अब आप देखो आपने 81 तक कर लिया, 81 में लोकसभा, 170 में विधानसभा। अब देखो अब आपको पता करना है कि 83 नंबर के आर्टिकल में क्या, तो 83 नंबर का आर्टिकल क्या करता है, संसद की अवधि यानी कि संसद के सदनों की जो अवधि है वो बताई जा रही है, मतलब एक की भाई 5 साल है और एक की जो है स्थायी है। तो बिल्कुल वैसे ही 83 में आपको वही करना है, 89 प्लस करना है। 83 में 89 प्लस करते ही आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 172, और 172 में लिखा है विधानमंडलों की अवधि, है ना, बहुत आसान है। 84 नंबर का आर्टिकल बताता है कि जो सदन है लोकसभा राज्यसभा, उनमें जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होगी, तो वही 84 में आपको क्या करना है, फिर दोबारा से 84 में आपको जोड़ देना है 89, तो आपके सामने क्या आ जाएगा निकल के, है ना 173, और 173 में क्या है विधानमंडलों में जो विधानसभा विधान परिषद है उनके सदस्यों की योग्यता। बस 89 जोड़ते जाओ और आप आंसर पाते जाओ। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, देखो धन विधेयक के बारे में आपको बताना है मान लो, तो आप जानते हो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, आपको वही करना है, 89 जोड़ना है, तो 89 जोड़ते ही आपके सामने क्या आ जाएगा 199, और 199 नंबर के आर्टिकल में राज्य के अंदर धन विधेयक की परिभाषा है ना, कितना आसान। फिर ऐसे ही 110 के बाद फिर और आर्टिकल, आप बहुत सारे आर्टिकल को इसी तरीके से कंपेयर करके याद कर सकते हैं
है ना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। भाग 5 और भाग 6 के आर्टिकल मुझे लगता है आपको आसान लगे होंगे अब, और एक बार आप, है ना, देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको कोई टीचर बताए और तुरंत आपको याद होती ही चली जाए। वैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको याद हुई होंगी, लेकिन फिर भी आप एक बार वेयर एक्ट लेके बैठें, या कोई भी आपके पास बुक है, लक्ष्मीकांत जैसी कोई भी बुक है, तो आप उसे लेके बैठें, आराम से सोचें, समझें, देखें, और उसके बाद एक कॉपी में लिखें आर्टिकल, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और आप मुश्किल से एक दिन का ये काम नहीं है, एक दिन के काम में आपको बहुत सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आए होंगे, याद करने की ट्रिक। एक देखो, एक और ट्रिक मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे एक आर्टिकल है 371, तो 371 का जो आर्टिकल है उसमें 371, फिर 371 A B C D E F G H I, इतने आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल को याद करने में प्रॉब्लम होती है, और ये सारे आर्टिकल जो है ना, राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। कुछ राज्यों के लिए इनमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं, है ना। आर्टिकल 371 से शुरू होते हैं। तो आपको देखो क्या करना है, आपको एक लाइन याद करनी है, और उस लाइन के माध्यम से आपको ये सारे आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, ये दिया हुआ है। और वैसे भी आप जानते हैं विशेष प्रावधान वाली बात आप 370 से याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था, जो अब नहीं रहा। तो उसके बाद 371, है ना, वहां से भी कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, तो वो देख सकते हैं आप। और आप जानते हैं कि उस भाग का नाम है भाग 21, तो भाग 21 में हम 371 देखेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, 371 नंबर का आर्टिकल आपने लिख लिया है ना, आर्टिकल 371, और उसके बाद फिर 371A से लेकर B C D F G, है ना, F G और H I, यहां तक आप लिख लो, है ना, इतने आर्टिकल। अब देखो आपको क्या करना है कि यहां पर एक लाइन लिखनी है आपको, देखो MG, वैसे मेरा नाम गौरव है तो MG, मेरा नाम गौरव, है ना, MG माई गौरव ऐसे बोल सकते हो ना, माई सेल्फ गौरव ऐसे बोल सकते हैं, तो MG। और उसके बाद फिर देखो मेरा नाम गौरव है ना, तो माई सेल्फ, मेरा नाम क्या है, नामा, तो ये देखो नामा, नाम यानी कि नामा, ऐसे MG नामा, और मेरा नाम गौरव है, और भाई साहब हमारे गांव में AC लगी हुई है, तो मेरा नाम गौरव है और AC में सोते हैं, तो AC, है ना। अब AC को देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर AC को ना ऐसे लिख देंगे, ऐसे, इस तरीके से, क्योंकि AC भाई आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, AC बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो MG नामा, AC, और उसके बाद क्या है देखो, स्मैग। अब आप देखिए आर्टिकल 371 नंबर का जो आर्टिकल है 371 नंबर में, उसमें लिखा है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखो फिर 371A, तो N फॉर है यहाँ पर नागालैंड, तो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं 370A में। फिर उसके बाद A, अगला A, इस A का मतलब है असम के लिए विशेष प्रावधान 371B में, यानी 371B में, है ना, असम के लिए विशेष प्रावधान। फिर देखिए 371C का मतलब यहाँ पे ऐसा करते हैं, लिख ही देते हैं ना, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो महाराष्ट्र गुजरात तो आप लिख ही लेना, और महाराष्ट्र गुजरात के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, ये नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, ये आपके असम के लिए विशेष प्रावधान है ना, ये मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है, और ये मणिपुर, जब भी मणिपुर, मेघालय या मिजोरम में आपको कंफ्यूजन हो, तो जो पहले M ये वाला आया है, इसमें आप मैरी कॉम याद कर लो, भाई मैरी कॉम में M कितनी बार आ रहा है, तो इसलिए MC मैरी कॉम, तो ये मणिपुर वाली है मैरी कॉम, तो मणिपुर M, और A से क्या है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश। तो ये आपने देखा कि नामा में 4 राज्य हो गए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नामा में, इन सब के लिए क्या है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं इन आर्टिकल में। AC, यहाँ पर AC का मतलब है यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, C फॉर सेंट्रल कर लो, है ना, ACU कर लो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर AC का मतलब यहाँ पे क्या है कि आंध्र प्रदेश के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रावधान किया गया है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी याद रखेंगे, और ये यूनिवर्सिटी किसके लिए है, ये याद रखना है आपको कि यह आंध्र प्रदेश के लिए है, इसीलिए A और C, A फॉर आंध्र प्रदेश,
फिर उसके बाद देखो स्मैक दिया हुआ है, स्मैक में एस का मतलब है सिक्किम, तो सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर एम का मतलब है मिजोरम, तो यहाँ पर मिजोरम है एम फॉर, है ना, सिक्किम के बाद मिजोरम, और ए फॉर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और जी फॉर यहाँ पर गोवा है। ठीक है, तो याद रहेगा, बहुत आसान है कि ये सारे आर्टिकल जो है ना इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देते हैं, विशेष प्रावधान दिए गए हैं इन आर्टिकल्स में इन राज्यों के लिए। तो बहुत आसान है, आपसे अचानक कोई पूछ ले कि आर्टिकल 371 डी में क्या दिया हुआ है, तो 371 डी में याद करने के लिए आपको क्या करना है, वही ABCD और नामा, यानी कि ए डी में, डी के आगे क्या आ जाएगा ए, और ए में क्या दिया हुआ आंध्र प्रदेश। तो आप बहुत जल्दी इस शॉर्ट ट्रिक से ये आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल याद करने की एक ट्रिक है जिसे आप याद रखेंगे। अब आप देखो कई ट्रिक और भी हैं हमारे पास, है ना, हमारे पास टाइम भले ही कम है लेकिन ट्रिक की कोई कमी नहीं है। ऑफलाइन क्लास में मैं बताता रहता हूँ और आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है। देखो एक वीडियो आप देख सकते हो राष्ट्रपति वाला, हमारा बेल आइकॉन का साइन बन के आएगा, तो आप उसमें देख सकते हो कि वहां पर आपको राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक याद मिल जाएंगी कि राष्ट्रपति का क्रम क्या है ना। और उसकी वो ट्रिक मैंने कभी बताई थी आपको कि वेरी फनी नीलम, है ना, ज्ञान झाड़ती रही फिर बाद में बहुत रोई जब डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। तो सारे राष्ट्रपतियों का क्रम एक बार में याद हो जाएगा। ऐसी एक आर्टिकल 19 में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, 19A में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है, तो उसकी ट्रिक आपको मिलेगी। उसका देखो बेल आइकॉन मिलेगा आपको। अब वैसे तो वो पूरा टॉपिक हमने डिटेल में समझाया, लेकिन एक उसे पूरा आप वीडियो देखेंगे तो बीच में आपको वो ट्रिक समझ में आ जाएगी कि आर्टिकल 19 के सभी जो सब पार्ट हैं, जो ABCDEFG तक हैं, वो सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही देखो भाग 17 में भी एक ट्रिक है राजभाषाओं को याद करने की, कि राजभाषाएं कौन सी किस संविधान के द्वारा कब जोड़ी गई है, ये आपको याद आ जाएगी। और उनका राजभाषाओं को हमारी अनुसूची 8 में जोड़ने का जो क्रम रहा है वो क्रम भी आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप बहुत सारी ट्रिक याद करके संविधान को याद कर सकते हैं। वैसे देखो मैं हमेशा ट्रिक के पक्ष में कभी रहता नहीं हूँ, मैं हमेशा ट्रिक के लिए ज़्यादातर मना करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक तो डिमांड बहुत रहती है ट्रिक्स की, और दूसरी बात यह है कि जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। लेकिन मेरा मानना तो यही कि भाई डिटेल में पढ़ो अच्छे से, और PCS IAS वाला लेवल करोगे तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक पसंद है तो हमने ट्रिक बना दी है आपके लिए बहुत सारी, उस ट्रिक्स को यूज करो आप, है ना, और अच्छे से समझ के आप अच्छे से अपना एग्जाम दो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है इतना वीडियो, और काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो आप इसे अच्छे से करें, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें वीडियो को, है ना, और शेयर जरूर कर दें। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आप वीडियो को शेयर कर पाएँ, तो शेयर जरूर करें, है ना, लोगों से कहें कि उसे देखें, जो आपके भाई बंधु हैं, साथी हैं, उनसे कहें कि इन वीडियो को देखकर आप कुछ फ़ायदा उठाएं। कॉपी पेन लेकर बैठा करें और कॉपी में नोट कर लिया करें, नोट्स बन सकते हैं अच्छे से, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।